नमस्कार यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी हम सुनने जा रहे हैं, जब बर्फ ने आवाज मांगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कहानी को सुनते हैं। उससे पहले एक विनती है, अगर कहानी पसंद आ जाए तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। ठंड सिर्फ मौसम में नहीं होती, कभी कभी वो इंसान के अंदर भी जम जाती है। आज की कहानी किसी भूत की नहीं है, बल्कि उन आवाज़ों की है जो बर्फ में दब गई हो। अगर आपको सर्द रातें पसंद है तो यह कहानी आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह कहानी जब बर्फ ने आवाज़ मांगी बहुत ही अच्छी कहानी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पहाड़ों का गांव। हिमालय के पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था, सोनापति। सर्दियों में यहाँ पर बर्फ इतनी गिरती थी कि आवाजें भी दबी दबी सी लगती थी। लोग कहते थे यहाँ की ठंड सिर्फ शरीर नहीं, यादें भी जमा देती है। आत्मा कांप जाती है, इतनी ज्यादा यहाँ ठंड पड़ती थी। उसी गांव की एक लड़की जो मीरा बाहर रहती थी। मीरा शहर में रेडियो जॉकी थी। 10 साल बाद वह वापस अपने गांव आ रही थी। वजह थी उनके पिता की चिट्ठी। उनके पिता ने मीरा के लिए एक चिट्ठी लिखी थी और उनकी एक ही लाइन से मीरा दौड़ी चली आई। वो लाइन था, मीरा यहाँ ठंड ज़्यादा है, अगर तुम अब भी नहीं आई तो मैं शायद थम जाऊंगा। मीरा दौड़ते हुए घर की ओर चल पड़ी। घर वही था। जब मीरा घर आई, अपने गांव आई, तो देखी कि घर वही था। लकड़ी की दीवारें, छोटा सा हीटर और बाहर बर्फ। पहले ही पहले ही रात मीरा ने महसूस किया घर में कोई फुसफुसा रहा है, लेकिन घर में कोई नहीं था। पहाड़ी आवाज उसको सुनाई दे रहा था। रात के करीब 3 बजे बाहर बर्फ गिर रही थी। तभी खिड़की के पास से आवाज आई, ठंड लग रही है। मीरा उठ बैठी। बाहर कोई नहीं था, पर बर्फ पर नंगे पैरों के निशान थे। सुबह मीरा ने बूढ़ी ताई से पूछा। ताई ने कहा, हर सर्दी में बर्फ आवाज देती है किसी की, पर कौन किसकी आवाज देती है पता नहीं चलता। जो कभी घर नहीं लौट पाया शायद उसी को बुलाती है। मीरा के पिता अब ज्यादा नहीं बोलते थे, बहुत बूढ़े हो चले थे। एक रात हीटर बंद हो गया। ठंड जमने लगी। पिता ने कांपती आवाज में कहा, मीरा, मैंने गलती की थी। 20 साल पहले एक बर्फीला तूफान आया था। कुछ लोग पहाड़ में फंस गए थे। गांव वालों ने मदद नहीं की। दरवाजा बंद कर लिया था सबने। कुछ आवाजें आई थी बर्फ में दबे हुए लोगों की। रात को मीरा ने सुना दरवाजा कोई खटखटा रहा है। उसी रात को मीरा ने सुना दरवाजा कोई खटखटा रहा है। बहुत ठंड था। पूरा घर जैसे सांस लेना मुश्किल था। दीवारों पर हाथों के निशान उभर आए थे। मीरा बाहर निकली। बर्फ में कई लोग खड़े थे। चेहरे साफ नहीं थे, पर आंखों में इंतजार था। एक आवाज आई, हम घर आना चाहते हैं, कोई हमें भी बुला लो। मीरा रो पड़ी। उसने कहा, आज दरवाजे बंद नहीं होंगे। सुबह बर्फ पिघल रही थी। घर के बाहर कोई निशान नहीं थे। पिता शांति से सो रहे थे। चेहरे पर एक सुकून था। अंत में मीरा ने गांव में हर सर्दी में एक अलाव लगाना शुरू कर दिया। लोग आते थे, बातें करते थे और दरवाजे खुले रखते थे, क्योंकि ठंड से ज़्यादा खतरनाक होता है इंसान का ठंडा दिल। कुछ कहानियाँ डराने के लिए नहीं होती, बल्कि याद दिलाने के लिए होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे महसूस कीजिए और किसी को ठंड में अकेला मत छोड़िए। मिलेंगे अगली कहानी में। आशा करते हैं कि ये कहानी आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।